बड़ी अजीब बात है कि बर्बाद होने का डर उस पाकिस्तान को भी सता रहा है जिसे कंगाली की मार पहले ही तबाह कर चुकी है। पाकिस्तान को डर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का है। गुर्बत की मार ने पाकिस्तान की बर्बादी में जो कसर छोड़ी है वो टीटीपी के दहशतगर्द पूरी कर देंगे। क्योंकि बम और बारूद से लैस टीटीपी के दहशतगर्द इस्लामाबाद पर कब्जे के लिए कूच कर चुके हैं और इस बार वो पूरे पाकिस्तान पर कब्जे का ब्लूप्रिंट भी लेकर निकले हैं। उनकी हिकमत अमली यही है कि अब बड़े शहरों की तरफ बढ़ा जाए। पेशावर के इर्द गिर्द तो उन्होंने पहले से ही कुछ ना कुछ कार्रवाइयाँ शुरू की थी। इस्लामाबाद आना एक बड़े खतरे की निशानदेही करता है। खतरा जिन्ना के मुल्क की 75 साल की आजादी के खात्मे का है। खतरा पाकिस्तान पर टीटीपी के कब्जे का है, लेकिन हुक्मरान आवाम की जगह अपने पालतू दहशतगर्दों को बचाने की फिक्र में दुबले हो रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर और लश्कर तैयबा के अघोषित सरगना हाफिज सईद को रात के अंधेरे में सेफ हाउसेज में शिफ्ट किया जा चुका है। इस डर के पीछे है इसी महीने की 20 तारीख को रावलपिंडी में हिजबुल के टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर का सफाया, जिसके जनाजे में शामिल होकर हिजबुल का सरगना सैयद सलाउद्दीन भी जिंदगी दांव पर लगा चुका है। लिहाजा उसकी सिक्योरिटी बढ़ाकर इस्लामाबाद में हाई अलर्ट का डंका पीट दिया गया है, लेकिन टीटीपी के नाम से ही डिफेंस मिनिस्टर के पसीने छूट रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म ने जो है वेलकम किया था। आज उसी प्रोविंस के अंदर जो है जुलूस निकाले जा रहे हैं तालिबान की जो वहाँ पे मौजूदगी है उसके खिलाफ। खतरा ज़रूर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ रहा है और ये एक कौमी मसला है, ये एक सूबाई मसला नहीं। शहबाज की हुकूमत के होश फाख्ता है, लेकिन इमरान मुल्क के हालात पर चुटकियां ले रहे हैं। उन दिनों में तो जब टीटीपी एक्टिव थी तो वो तो ये कहती थी कि जो अमेरिका के कोलैबोरेटर्स हैं उनके खिलाफ इसलिए हम अटैक कर। तो यहाँ तो वो गवर्नमेंट है जो एक आजाद पाकिस्तान चाहती है, तो उसको क्यों टारगेट किया जा रहा है? मुझे इसमें भी एक साजिश नजर आ रही है। पाकिस्तान पर रिस्क वाकई बहुत बड़ा है। टीटीपी की एक्टिविटी ने पाकिस्तान के जिगरी यार चीन को भी चूहा बना दिया है। चाइना के भी हाथ पांव फूल चुके हैं। चाइना भी घबरा गया है क्योंकि सी पैक जो है वो ऑलमोस्ट बंद पड़ा हुआ है, ठप हो गया है और जाहिर है कि वहाँ पर भी ये टीटीपी और इसी किस्म के अटैक्स चल रहे हैं। पाकिस्तान की तकदीर में तबाही लिखी जा चुकी है। इसकी वजह कर्ज बनता है या टीटीपी, बस ये तय होना बाकी रह गया है। डर और खौफ सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं है बल्कि रूस का नॉन स्टॉप हमला झेल रहे यूक्रेन की लीडरशिप को भी है। ईस्टर्न यूरोप की मीडिया और यूक्रेन के कई चैनल्स पिछले 1 साल से रूस यूक्रेन वॉर को कवर कर रहे हैं, लेकिन जिस इंटेंसिटी के साथ बीते कुछ दिनों में हमले हो रहे हैं, रशिया ने जिस तरह से एनर्जी और दूसरे स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया है, उसने यूरोप तक में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। अब समझिए कैसे। इसीलिए यूरोप के कई लीडर्स यूक्रेन को सपोर्ट देने के लिए सॉलिड प्लानिंग कर रहे हैं। वेम्पस के अलावा वॉर स्ट्रेटेजी वाले फ्रंट पर भी कई डिस्कशंस हो चुके हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन के कीव दौरे के बाद इटली की प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐलान कर दिया कि इस मुश्किल वक्त में यूक्रेन को अकेले नहीं छोड़ा जाएगा। रूसी आक्रमण को देखते हुए मैं ये बात दोहराना चाहती हूँ कि यूक्रेन को इटली का पूरा सपोर्ट हासिल है। इटली इस मामले में अपने कदम पीछे नहीं खींचेगा। यूरोप के लीडर्स का ये कदम सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि सभी को डर है कि अगर पुतिन ने नया प्लान लॉन्च कर दिया, रूस ने अगर यूक्रेन से बाहर निकलने की ठान ली, तो फिर उसकी आंच सबसे पहले यूरोप पर आएगी। और यह आशंका बेवजह नहीं है। 1 साल की जंग में यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस का कब्जा है। मारियोपोल से लेकर खेरसोन, जेपोरिजिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क वाले इलाके रूसी कंट्रोल में हैं। यहाँ यूक्रेन का काउंटर जारी है। कुल मिलाकर 1,61,000 स्क्वायर किलोमीटर यूक्रेनी इलाके पर रशियन आर्मी का कंट्रोल है। खार्किव में भी रूसी कब्जा हो गया था, लेकिन बाद में सेना पीछे हट गई। माइकोलिव और ओडेसा जैसे बेहद अहम शहरों की तरफ रूस इंच दर इंच आगे बढ़ रहा है। इसका सबूत ये तस्वीरें हैं। चंद घंटे पहले ही रशियन आर्मी ने खेरसोन और खार्किव में नए बारूदी हमले किए। खेरसोन में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि खार्किव वाले एरियल अटैक में भी यूक्रेन को काफी नुकसान की खबर है। यही वजह है कि यूक्रेन पूरी दुनिया से फाइटर जेट्स देने की अपील कर रहा है।
लेकिन अभी तक कोई खुलकर सामने नहीं आया, इसलिए जेलेंस्की को जितना मिल रहा है उसी से वो काम चलाने को मजबूर है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।